हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पज़ ही यही है कि आपके नीट एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया जाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में देखा था SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। आज का जो सेशन है वो बेस्ड है E1, E2 रिएक्शन के बीच में डिफरेंस पर और किस तरीके से अगर कंडीशन बदलती जाती है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। डिफरेंस इन बिटवीन E1 और E2 रिएक्शन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, E1 का मतलब है कि यहाँ पर जो रेट है वो भी फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले आपका लिविंग ग्रुप निकलता है और यहाँ पर बनता है कार्ब कैटायन। ठीक है, कार्ब कैटायन बनता है। तो कार्ब कैटायन बनता है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? रेट जो है वो कार्ब कैटायन पर डिपेंड करेगी। कार्ब कैटायन बन रहा है मतलब रीअरेंजमेंट होगा। जैसे SN1 में कार्ब कैटायन था, रीअरेंजमेंट होगा अगर पॉसिबल हो तो। नेक्स्ट स्टेप में अब कोई बेस आएगा, वो अटैक करेगा और क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को हटा के हमारे पास एल्कीन बना देता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। E1 रिएक्शन की जब तुम रिएक्टिविटी चेक करते हो तो सबसे पहले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखो। कैसे देखोगे? स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी कैसे देनी है? मान लो कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन गया तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा होगा, फिर रेजोनेंस वाला ज्यादा होगा, फिर आप यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करोगे। नेक्स्ट हमारे पास बनता है E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन का सिंपल मतलब क्या है कि तुम्हें लिविंग ग्रुप को और हाइड्रोजन को बेस की हेल्प से एक साथ हटाना है। लिविंग ग्रुप तो खुद से ही हट रहा है, ठीक है, लिविंग ग्रुप का तो काम ही हटना। तो लिविंग ग्रुप और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है जिसको बेस लेके जा रहा है, राइट, ये सारी चीज एक साथ होनी चाहिए। इसको बोलते हैं E2। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तुम्हारी बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है और रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है। जबकि E1 के अंदर तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है वो केवल और केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही थी। जितनी ज़्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी, रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी जो है वो हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे। और अगर जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें जब भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हम दो रूल को फॉलो करते हैं, सेटजेफ और हाफमैन। सेटजेफ का मतलब है जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना वो स्टेबल होगा, और हाफमैन का मतलब है जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। तो सेटजेफ हाइड्रोजन या फिर स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू आती है, मैंने ऑलरेडी बताया था। और हॉफमैन के अंदर इसका मतलब लेस स्टेबल एल्कीन बनती है। तो देखो, समझने वाली बात है, मैन हॉफमैन प्रोडक्ट को क्यों बनाना चाहेगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन दी होगी तब जाके हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो हॉफमैन प्रोडक्ट जब बनेगा, अगर तुम्हारा बेस आता है बल्कि, तुम्हें पता है E2 के अंदर तुम बल्कि बेस यूज करते हो, तो बेस अगर तुम्हारा बल्कि है तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। या फिर लिविंग ग्रुप बहुत बुरा है, राइट, तो यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल बनेगा। या फिर जो तुम्हारा लिविंग ग्रुप है वो कैटाइनिक स्पीसीज है, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन के अकॉर्डिंग बनेगा। तीन चीजें याद रखना विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा लिविंग ग्रुप बैड है, अगर तुम्हारा लिविंग ग्रुप कैटाइनिक है, या फिर इसने अटैक किया है, तो इन सिचुएशन में हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर क्वेश्चन के अंदर स्टीरियो दी हुई है तो हमेशा एंटी एलिमिनेशन होगा दोनों ही रिएक्शन के अंदर। जब तुम्हारे पास लिविंग ग्रुप हटेगा तो इसकी बीटा पोजीशन से ही हाइड्रोजन हटेगा, ना गामा से ना डेल्टा से, बीटा पोजीशन से। और बीटा पोजीशन में भी अगर तुम्हें स्टीरियो दी हुई है तो तुम एंटी एलिमिनेशन दिखाओगे। एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि कौन सा एलिमिनेशन होके एल्कीन बनेगा। तो तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट है, एक ये और एक ये, ठीक है। एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, एल्कोहलिक KOH इन द टेम्परेचर E2 मैकेनिज्म दिखाता है, मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था। तो इसका मतलब तुम्हारा लिविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन है वो एक साथ हटने वाला है। तो सबसे पहले चेक करो लिविंग ग्रुप की बीटा पोजीशन। तो जैसे मान लो लिविंग ग्रुप तुम्हारा क्लोरीन है, तो इसकी ये अल्फा पोजीशन है, ये दोनों इसकी बीटा पोजीशन है। मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास दो बीटा पोजीशन है। अब तुम चेक करोगे कि यहाँ पर स्टीरियो क्या है। तो देखो, क्लोराइड अगर नीचे की तरफ है तो तुम्हारा हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। एंटी एलिमिनेशन दिखाना है हमें, तो ये वाली इस पोजीशन से क्या होगा? हाइड्रोजन तुम्हारा रिमूव होगा। इसका मतलब तुम्हारे पास एल्कीन बनेगी ये वाली, ठीक है। कहाँ पे बन रही है? फर्स्ट क्वेश्चन में कि सेकंड क्वेश्चन में? नहीं, सेकंड में नहीं बन रही है, हमारी बन रही है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कभी भी नहीं बनेगा, ध्यान रखना, कभी भी नहीं बनेगा ये प्रोडक्ट। बीटा पोजीशन पे से अगर स्टीरियो तुम्हें दी हुई है तो हमेशा एंटी एलिमिनेशन होगा। अगर नहीं दी हुई है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट बनाने का, वरना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे ये वाला क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर तुम्हें दो अलग अलग रिएजेंट दिए गए हैं, एक है एल्कोहलिक KOH और एक है तुम्हारे पास बल्कि बेस। नाउ सोचने वाली बात यह है कि तुम्हारा ये तो है लिविंग ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन हुई, बीटा पोजीशन एक ये है एक ये है, दो तुम्हारे पास बीटा पोजीशन है। नोट पे ध्यान दो, मैंने तुम्हें लास्ट में एक नोट बताया था कि जैसे कि बीटा पोजीशन से यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटता है तो तुम्हारे पास ये वाली एल्कीन बनती है, सेकंड वाली, ठीक है। और अगर यहाँ से हटता है तो तुम्हारे पास फर्स्ट वाली एल्कीन बनती है। कौन से रिएजेंट में क्या बनेगा? तो देखो, ये एल्कोहलिक KOH है, बल्कि तो नहीं है,
ठीक है। E2 मैकेनिज्म दिखाएगा, बल्कि नहीं है, प्रोडक्ट बनना चाहिए मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, इसलिए सेटजेफ को फॉलो करते हो तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 9 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें अगर तुम अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो तुम्हारे पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब लेस स्टेबल प्रोडक्ट तो यही है, हाफ मान तो प्रोडक्ट तो यही है, और सेटजेफ प्रोडक्ट ये है। तो एल्कोहलिक KOH के अंदर विद द टेम्परेचर तुम्हारे पास सेकंड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर तुम्हें बल्की बेस दे दिया गया तो मैंने तुम्हें बताया था 3 कंडीशन, बल्की बेस, लिविंग ग्रुप बैड है या फिर कैटाइनिक लिविंग ग्रुप है, तो तुम्हारे पास लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। मतलब इस कंडीशन में तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो फर्स्ट बनेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।